कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत समाहित पाठों में से आज दूसरा पाठ मैं उद्भिज्ज परिषद आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उद्भिज्ज का अर्थ होता है वृक्ष, परिषद का अर्थ होता है सभा। इस पाठ में वृक्षों की एक सभा की संकल्पना की गई है। कुछ इस तरह से है। उद्भिज्ज परिषद अर्थात वृक्षों की सभा वृक्षों के इस पाठ के माध्यम से लेखक ने मानव जाति पर सीधा प्रहार किया है। आज वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है और संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रदूषण की समस्या खड़ी हो गई है। जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। अनेक प्रजातियां लुप्त भी हो गई हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। इस सब के लिए हम सभी मनुष्य उत्तरदायी हैं। पाठ के अंतर्गत वृक्षों की सभा की कल्पना की गई है। इस सभा में सभी वृक्ष और लताएं आदि मिलकर मानव की विनाशकारी प्रवृत्ति पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। पीपल को इस सभा का सभापति बनाया गया है, सभा का अध्यक्ष है। सभी वृक्ष मनुष्य की हिंसा वृत्ति और लालची प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं। पीपल वृक्ष कहता है कि जंगल के बड़े भयंकर हिंसक जानवर होते हैं, किंतु वे तभी हिंसा करते हैं जब उनका पेट खाली होता है। पेट भरे होने पर वे कभी हिंसा नहीं करते। परंतु मानव वह जीव है जिसका पेट कभी भरता ही नहीं है। वह सदैव हिंसा पर उतारू रहता है। हम वृक्ष तो बहुत अच्छे हैं जो अपने द्वारा थके हुए को छाया और भूखे को फल देते हैं, किंतु इस सृष्टि का सबसे निम्न कोटि का प्राणी मनुष्य है। इस प्रकार विभिन्न तर्कों के द्वारा मनुष्य को तिनके से भी निकृष्ट सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि फिर तिनके आदि की सृष्टि के बाद इस प्रकार के जीवन का निर्माण विश्व की रचना करने वाले विधाता की कैसी बुद्धिमत्ता प्रकट करता है। कहने का तात्पर्य है, पहले सृष्टि में तिनके आदि खरपतवार उगे होंगे, उसके बाद चल करके मनुष्य की सृष्टि हुई और इस मानव सृष्टि पर विधाता को अपने पर नाज है। मैंने मनुष्य जैसे प्राणी को बनाया है जो बुद्धिमान है। इसीलिए वृक्ष कहते हैं कि सबके तिनके आदि की सृष्टि के बाद विधाता ने जिस मनुष्य को बनाकर इतराता है, ऐसे में विधाता की किस बुद्धिमत्ता को हम कहें, कितने निकृष्ट प्राणी को बनाकर वह अपने आप पर गर्व करता है। इस प्रकार युक्ति और प्रमाण देकर अनेक प्रकार से देर तक विस्तृत व्याख्या कर सभापति अश्वत्थ देव अर्थात पीपल देव ने वृक्षों की सभा को समाप्त कर दिया। अब आप पाठ को देखें। उद्भिज्ज परिषद है। उद्भिज्ज परिषद, उद्भिज्ज माने वृक्ष, परिषद माने सभा, वृक्षों की सभा। मैंने पाठ के विषय में आपको बतला दिया है। अब आप इस पाठ के गद्यांश को देख। अथ सर्वविध विटपिनां मध्ये स्थितः सुमहान् अश्वत्थदेवः वदति भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा
कुसुम कोमल दंत रुचः लता कुल ललनाश्च सावहितः शृण्वन्तु भवन्तः अद्य मानव वार्तयो अस्माकं समालोच्य विषयः सर्वासु शिष्टधारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवायु परप्रतारकाः स्वार्थ साधन परा मायाविनः कपटव्यवहार कुशला हिंसादीर्ता जीवा न विद्यन्ते भवन्तो नित्यमेवारण्ये चारिणः सिंहव्याघ्र प्रमुखान् हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान् स्वापदान् अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम् ततो भवन्तेव सानुनयं पृच्छन्ते कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेते हिंसादिक्रियासु मनुष्येभ्यो भृशं गरिष्ठाः स्वापदानां हिंसा कर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम् प्रशान्ते तु जठरानले सकृद उपजातायां स्वदौर्पूर्तौ न हि ते करतलगतानपि शशि हरिण शशकानादीन् उपघ्नन्ति न वा तथाविध दुर्बल जीवघातार्थम अटवीतो अटवीं परिभ्रमन्ति। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। अथ वृक्षों की सभा शुरू होती है तब सर्वविध विटपिनां मध्ये स्थितः सुमहान अश्वत्थ देवः वदति। सर्वविध विटपिनां मध्य सब प्रकार के वृक्षों के बीच में, हर प्रकार के वृक्षों के बीच में स्थित है, वर्तमान मौजूद सुमहान अत्यंत विशाल अश्वत्थ देव पीपल देव वदति कहते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वविध विटपिनां मध्य सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में स्थित वर्तमान अत्यंत विशाल अश्वत्थ देव वदत। पीपल देव कहते हैं कि भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महत्पादपा, हे वनस्पति कुल के दीपक महान वृक्षों, हे वनस्पति कुल के दीपक महान वृक्षों। कुसुम कोमल दंत रुचः लता कुल ललनाश्च। कुसुम कोमल दंत रुचः फूल रूपी कोमल दांतों की कांति वाली लता कुल ललनाश्च लता कुल की ललनाओं। सावयितः शृण्वन्तु भवन्तः, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। पहले कहते हैं हे वनस्पति कुल के दीपक महावृक्षों, फिर कहते हैं और कोमल कुसुम रूपी कोमल दांतों की कांति वाली लता कुल ललनाओं, लता कुल की ललनाओं। सावहितः शृण्वन्तु भवन्तः, भवन्तः सावहितः शृण्वन्तु, आप लोग सावधानी पूर्वक सुने। आद्य मानव वार्तैव अस्माकं समालोच्य विषयः, आज मनुष्य की वार्ता ही, मानव वार्ता ही, मनुष्य की वार्ता ही अस्माकं समालोच्य विषय है, हमारी समालोचना का विषय, हमारी आलोचना का विषय है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। सर्वासु शिष्ट धारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि, कहते हैं सृष्टि की सभी धाराओं में, प्राणियों की जो सृष्टि का प्रवाह है उन सभी प्रवाहों में मानवा सृष्टि निकृष्टतमा, मानव की सृष्टि सबसे निकृष्ट है, सबसे निम्न कोटि की है। कहते हैं सर्वासु शिष्ट धारा, सभी शिष्ट प्रवाहों में मानवा सृष्टि मनुष्य कृष्ट निकृष्टतमा, सबसे निकृष्ट है, निम्न कोटि की है। हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते, जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवायु प्रतार का, जीव के सृष्टि प्रवाहों में मनुष्य के समान दूसरों को पीड़ित करने वाला, स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ साधन में लगे रहने वाला, मायावी छल करने वाला, कपट व्यवहार कुशला, कपटपूर्ण व्यवहार करने में कुशल,
हिंसा दीर्घता जीवा न विद्यन्ते, हिंसा में लगे रहने वाला जीव नहीं दिखलाई पड़ता, नहीं वर्तमान, नहीं मिलता। भवन्तो नित्यमेव रणचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत भावनया प्रसिद्धान स्वापदान आलोकयंत प्रत्यक्षम करें। भवन्तः आप नित्य एवं रणचारिणः रोजाना वन में विचरण करने वाले सिंह व्याघ्र प्रमुखान, सिंह बाघ आदि प्रमुख हिंसत भावनया हिंसा की भावना वाले प्रसिद्ध स्वापदान प्रसिद्ध पशुओं को प्रत्यक्षम अवलोकन प्रत्यक्ष देखते हैं। कहते हैं कि भवन्तः आप नित्यमेव अरण्यचारिण्य रोजाना वन में घूमने वाले सिंह व्याघ्र प्रमुख, सिंह व्याघ आदि प्रमुख हिंसत भावना प्रमुख हिंसा की भावना वाले प्रसिद्ध स्वापदान प्रसिद्ध जानवरों को अवलोकन प्रत्यक्ष देखते हैं। ततो भवन्ता एव सानुनयम पृच्छन्ते, इसलिए आपसे ही विनय पूर्वक पूछा जाता है। कथयन तो आप बताएं। भवन्तो यथा तथ्येन किम एते हिंसा क्रियासु मनुष्येभ्य विषम गरिष्ठा। कथयन तो कह रहे हैं बतलाइए कि भवन्तः आप लोग बतलाइए, यथा तथ्येन कथयन तो आप लोग वास्तव में यथार्थ रूप से बतलाइए। किम एते हिंसा क्रियासु मनुष्योभ्यो विषम गरिष्ठा, क्या ये हिंसक जीवों की हिंसा आदि क्रियाएँ मनुष्य से अधिक गरिष्ठ हैं, निंदनीय हैं? क्या ये लोग इनकी जो हिंसा वृत्ति है वह मनुष्य से ज़्यादा निम्न कोटि की है? देखते हैं, इससे विनम्रता से पूछता हूँ कि क्या आप सच सच बताएं, क्या वे हिंसा आदि के कामों में मनुष्य से अधिक श्रेष्ठ हैं, अधिक निंदनीय हैं? अब फिर कहते हैं स्वापदा नाम हिंसा कर्म जठरा अनल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। स्वापदा नाम जानवरों का हिंसा कर्म पेट की आग शांति के प्रयोजन मात्र के लिए होता है। शांति तू जठरा नल, पेट की आग बुझ जाने पर, पेट की भूख मिट जाने पर सकृत उपजातायाम सोदर पूर्तव, एक बार उपजातायाम पास आए हुए स्वदर पूर्तव अपनी, कहते हैं कि सकृत उपजातायाम स्वदर पूर्तव अपना पेट भर जाने पर एक बार पास आए हुए न ही ते करतल गतम हरिण संस्कादीन उपगुणंत, करें पेट भर जाने पर पास आए हुए भी न ही केवलम आए हुए भी वे करतल गतान हाथ में आए हुए हरिण संस्कादीन न उपघनंत, हिरण खरगोश आदि को नहीं मारते। और फिर कहते हैं कि न वह तथाविद दुर्बल जीव घातार्थम अटवीतो अटवीम परिभ्रमंत, और न ही वे दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हैं। फिर से आप देखें इस गद्यांश का अर्थ, अथ सर्व विटपिनाम मध्य स्थित है। इसके बाद सभी वृक्षों के, सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य में वर्तमान सु महान अश्वत्थ देव अत्यंत विशाल पीपल देव बदत कहते हैं। भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा, हे वनस्पति कुल के दीपक महान वृक्षों विशाल वृक्षों, और कुसुम कोमल दंत रुचह लता कुलना चौर, फूल रूपी कोमल दांतों की कांति वाली लता कुल की ललनाओं। सावहितः शृण्वन्तु भवन्तः, आप ध्यान पूर्वक सुने। अद्य मानव वार्ते अस्माकं समालोच्य विषय, आज मनुष्य की वार्ता ही हमारी आलोचना का विषय है। सर्वासु शिष्ट धारेष्ट निकृष्टमा मानव सृष्टि, शिष्ट के सभी प्रभावों में मानव सृष्टि निकृष्टमा, मानव की सृष्टि सबसे निकृष्ट है। जीव शिष्ट प्रवाहेषु मानव आयु परिप्रतार का, जीव के शिष्ट प्रवाहों में
मनुष्य के समान दूसरे को पीड़ित करने वाला, स्वार्थ साधन पर अस्वार्थ साधन में लगे रहने वाला, मायावी छल कपट वाला, कपट व्यवहार कुशला, कपटपूर्ण व्यवहार करने में कुशल, हिंसा निरता जीवन न विद्यते, हिंसा में लगे रहने वाला जीव दूसरा नहीं है। भवंतो नित्यमेव अरणचारिणः, आप रोजाना वन में घूमने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुखान, सिंह व्याघ्र आदि प्रमुख हिंसत्व भावना, प्रमुख हिंसा की भावना वाले, प्रसिद्धान स्वापदान, प्रसिद्ध जीवों को, जानवरों को प्रत्यक्ष आलोकन प्रत्यक्ष देखते हैं। ततो भवंता एवं सम्यक पृच्छते, इसलिए आपसे ही विनय पूर्वक पूछा जाता है। कथयंतु भवंतो, आप लोग कहें बतलाएं कि यथा तथ्येन भवंतो कथयंतु, तो आप लोग यथार्थ रूप में बतलाएं। किम एते हिंसादि क्रियासु मनुष्येभ्यो भीष्म वरिष्ठः, क्या ये हिंसादि क्रियाएं मनुष्य, क्या इनके इन पशुओं की हिंसा आदि क्रियाएं मनुष्यों से अधिक हैं, गरिष्ठ हैं, अधिक निंदनीय, अधिक अत्यधिक हैं। स्वपदा नाम हिंसा कर्म जठरानल निर्माण मात्र प्रयोजनकम, करें पशुओं के हिंसा कर्म पेट की भूख की शांति मात्र प्रयोजन के लिए होता है। हिंसा कर्म शांति तो जठरा, पेट की भूख शांत हो जाने पर, आग शांत हो जाने पर, आग बुझ जाने पर। सकृत उपजातायाम सोदर पूर्तव, एक बार पास आए हुए उदर पूर्तव, अपने पेट भर जाने पर, सुदर पूर्तव पेट भर जाने पर, सकृत एक बार उपजातायाम पास आए हुए, ते वे पशु हिंसक पशु, करतल गतान हरिण शस्कादीन, न हाथ में आए हुए हिरण खरगोश आदि को नहीं मारते। न वा तथाविध दुर्बल जीव घातार्थम अटवीतो अटवीम प्रभ्रमित, न और न ही दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हैं। अर्थात हिंसक जीव एक जंगल में दूसरे जंगल में कमज़ोर जीवों को मारने के लिए घूमते भी नहीं। इस प्रकार ये उद्भिज परिषद का पहला पैराग्राफ हुआ। आज यहीं तक, अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।